देखो भाई, कॉन्टिन्यूटी के बाद नया टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशियबिलिटी। कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, है ना? किस फंक्शन को हम डिफरेंशियबल बोलेंगे किसी पॉइंट पे, है ना? सपोज करो फंक्शन एफ एक्स, ए रियल फंक्शन, ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए एंड ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, इफ एफ एक्स is a real function and there is a point A in its domain, then f dash x at point A, ठीक है, एफ डैश एक्स एट पॉइंट ए वो क्या होगा, एफ डैश एक्स एट पॉइंट ए वो होगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा, जब एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, वेयर ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ए कोई भी एक पॉइंट होगा इन इट्स डोमेन। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है, ये जो है एफ डैश एक्स, ये कब होगा, जब ये जो हमने लिखा है इसका एफ डैश एक्स, जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना? जब ये एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब हमने लास्ट में कंटिन्यूटी वाले उसमें टॉपिक में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती है, तो वो फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है एट पॉइंट, उस पॉइंट पर, है ना? जैसे यहाँ ए पॉइंट की बात करें, कोई भी पॉइंट ए है तो उस पॉइंट ए पर कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशियबिलिटी की जब बात चलती है तो यहाँ बात आती है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशियबल होने के लिए एट दैट पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पर उसके लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है और कैसे वो आपस में इक्वल होंगे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल एफ डैश एट पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लिखो, तो एफ डैश एट पॉइंट ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियबल एट पॉइंट ए पे हो गया। अब ये क्या मैंने बताया कि ये कब एग्जिस्ट, ये कब होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगी, तब ये फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और तभी ये क्या होगा, इसका हम उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल इसको हम बता सकते हैं। अब डिफरेंशियबल कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होने के लिए उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब जब ये चीज हम किसके लिए लिखते हैं, फॉर स्मॉल एलिमेंट h, जब इसमें डालते हैं हम तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ x के प्लेस पर a माइनस h और माइनस एफ ए अपॉन x के प्लेस पर a माइनस के h, तो इट मींस ये क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस के h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ठीक है, ये होगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसी राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ x माइनस एफ ए अपॉन x माइनस a। फिर स्मॉल एलिमेंट h में जब हम इसको चेंज करेंगे तो x टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h और माइनस एफ ए अपॉन a प्लस h और माइनस a, तो इट मींस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के लिए एट पॉइंट ए
एंड ए इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, तो उस पॉइंट पे फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएबल शो कर रहे हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वो आपस में क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा इसमें अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो अभी हमने लिखा है, अगर उसको हम देखें ज्योमेट्रिकली, कोई भी फंक्शन है आपके पास, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया, कोई भी करो y इक्वल्स टू fx, ठीक है जी। इसमें एट पॉइंट ए पर, इस पर हम चेक कर रहे हैं, ये कहीं पॉइंट ए हो गया, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा ए प्लस एच और इससे जस्ट छोटा कहीं ए माइनस एच, ठीक है। तो ये क्या है, ये कर्व था हमारे पास और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ पे ये अगर ये कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो यहाँ देखो ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, ये पॉइंट पी अगर है तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, f, e, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, ऐसे ही ये पॉइंट कौन सा होगा मेरे पास, q पॉइंट a प्लस एच, तो a प्लस एच f a प्लस एच, ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट मैं b a मान लूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे पास, ये कौन सा होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ए के a माइनस एच और एफ ए माइनस एच, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, अगर मैं ए पी को आपस में ज्वाइन करता हूँ, ए पी को आपस में ज्वाइन करता हूँ एक लाइन के थ्रू, एक कोड के थ्रू, ठीक है, तो ये क्या बनी, एक लाइन बनी। अब इस अगर ए पी का स्लोप लिखूं, स्लोप ऑफ ए पी, स्लोप ऑफ कोड AP और लाइन AP, तो इसका स्लोप कैसे लिखा जाएगा, स्लोप क्या होता है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो इट मींस fa माइनस h, fa माइनस h और माइनस fa और अपॉन a माइनस h और माइनस a, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए से ए कैंसिल आउट माइनस एच। ऐसे अगर मैं स्लोप ऑफ पी क्यू लिखूं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू को आपस में ज्वाइन करो और पी क्यू का स्लोप लिखूं, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो है ये आ जाएगा, देखो हमारे पास वही y2 माइनस y1, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन a प्लस एच माइनस ए, तो इट मीन्स एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन एच, ठीक है। अगर आप देखो तो यही हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या मतलब क्या होगा कि इससे जस्ट आगे है ना राइट हैंड, और इससे जस्ट पीछे जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट, उससे जस्ट पीछे दैट इज लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और राइट हैंड वैल्यू एट पॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई जो अभी हमने लिखी थी, है ना। तो इसमें क्या है कि जब भी आपके पास ये जो h है, h यहाँ क्या लिख रखा है, मैं इसके लिए h लिख रखा है 0 को टेंड कर रहा है ना, एक बहुत छोटी सी वैल्यू है जो कि 0 को टेंड कर रही है। तो जब h जो है जैसे जैसे h छोटा होगा, है ना, जैसे जैसे h छोटा होगा 0 को टेंड करेगा, तो इट मींस ये जो लाइन है, ये जो हमने अलग अलग कोड लिखी है AP और PQ, ये दोनों एक ही लाइन बन जाएगी, है ना, एक ही लाइन बन जाएगी, और वो कौन सी लाइन बन जाएगी, जो कि पॉइंट P से ऐसे इस कर्व के ऊपर टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। इस कर्व के ऊपर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, है ना। उस टाइम पे क्या होगा, जो स्लोप ऑफ AP का होगा वो PQ का होगा, मतलब कि स्लोप ऑफ AP और PQ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। दिस और दिस जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इट मींस हमारा जो फंक्शन है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जब 0 को टेंड करेगा, 0 को टेंड करने का मतलब क्या होगा कि एक बहुत छोटी सी वैल्यू 0 पे हो जाएगी। तो ये जो लाइन है जो हमने अलग अलग AP और PQ ली है, ये इसका जो स्लोप निकाला है, ये जब एक ही लाइन बन जाएगी तो इट मींस इसका स्लोप एक ही हो जाएगा। जब एक ही हो जाएगा तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे एट पॉइंट A, उस पॉइंट पे।
तो यही हम कह रहे हैं कि भाई उस जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इस कर्व के ऊपर ये जो लाइन है जो हमने AP और PQ लिखी है वो P पॉइंट से ऐसे पास हो जाएगी। तो इट मींस वो जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, वो इस कर्व की एक टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। और इस कर्व की पॉइंट P से पास हो जाएगी टेंजेंट। तो इट मींस वो जो हो जाएगा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा जो हमने अलग अलग निकाला है ना। तो dy by dx जनरली क्या हो गया, dy by dx इज द स्लोप ऑफ द कर्व जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या हो गया, dy by dx होगा। मतलब कि डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं फंक्शन की, जो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएट क्या होती है, वो होती है जो भी आपके पास कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं dy by dx। तो जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या हो गया, तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन वो हो गया dy by dx इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। जो गिवन पॉइंट है उस पे जो टेंजेंट का कर्व है, और हमें पता है कि एक टेंजेंट जो है कर्व पे एक ही पॉइंट से एक ही टेंजेंट क्या होती है, ड्रॉ होती है। तो इट मींस उसी पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस चीज से हमने क्या शो कर दिया, ये कर दिया कि भाई जो डिफरेंशिएबल फंक्शन हम कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो तभी वो डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि वो जब टेंड करेगा जीरो को तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू हो जाएगी, छोटी सी वैल्यू में क्या हो जाएगा, जो हमने अलग अलग लिया वो एक लाइन बन जाएगी। तो इट मींस उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है उसका मीनिंग भी यही है कि जो टेंजेंट है उसका जो कर्व है उसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज द dy by dx ऑफ एट दैट पॉइंट। देखो भाई एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल दिखाएंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना। तो देखो इसमें क्या कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equals to mod x minus 1 और x belongs to r is not differentiable at x equal to 1। at x equal to 1 पर हमें क्या ये करना है कि नॉट डिफरेंशिएबल शो करना है ना, कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो ये उस टाइम हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो देखो जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं पहले हम इसकी LHD। तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस के h माइनस के f a अपॉन माइनस h, ठीक है। तो फंक्शन के हिसाब से पुट कर लेते हैं a माइनस h कहाँ पुट करोगे आप, फंक्शन में x के प्लेस पर। तो f a माइनस h का मतलब a क्या है यहाँ पर, एट x इक्वल टू 1 पे बात हो रही है तो a इज 1, तो 1 माइनस h और माइनस 1 और माइनस एफ ए, एक्स के प्लेस पर a क्या है 1, तो इट मींस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ठीक है जी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। तो माइनस h को मोड से बाहर निकालेंगे तो h और माइनस ये 0 हो जाएगा। तो इट मींस h अपॉन माइनस h, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारे पास माइनस 1, ठीक है। LHD is minus 1. Now RHD, right hand derivative. Right hand derivative, limit h tends to 0, f a plus h minus f a upon h. तो लिमिट h tends to 0, f a plus h, फंक्शन में a क्या है यहाँ 1, तो x के प्लेस पर 1 प्लस h माइनस 1 माइनस एफ ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन h, अगेन 1 से 1 कैंसिल आउट, ये भी 1 से 1 कैंसिल आउट 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h और अपॉन h, इट मींस क्या आ गया 1, तो ये माइनस 1 आया, ये 1 आया। तो इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखो रूल फॉर डिफरेंशिएशन, कुछ रूल पढ़े थे अपने डिफरेंशिएशन के लास्ट ईयर भी, ठीक है। क्या क्या थे उसमें, था पहला रूल प्रोडक्ट रूल था, कोई भी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है तो उसको प्रोडक्ट रूल्स
क्या था प्रोडक्ट रूल, देखो u सपोज करो u एंड v आर द टू फंक्शंस, है ना, और उसको हमें क्या करना है dy बाय dx। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते थे। तो रूल क्या था कि फर्स्ट एज इट इज dy बाय dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड dy बाय dx ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल था। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज करो हमें y इज इक्वल टू x sin x और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है dy बाय dx, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाय dx और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल x एज इट इज dy बाय dx ऑफ sin x प्लस sin x एज इट इज dy बाय dx ऑफ x। तो x sin का cos और प्लस sin x और x का 1, इट मींस x cos x plus sin x is the dy by dx of x sin x। ठीक है, तो with the help of the product rule we can find out the differentiation of the when the two function are in product। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या था कि अगर फंक्शन आपके पास क्या है u अपॉन v इस फॉर्म में है, ठीक है, तो dy बाय dx ऑफ v एज इट इज dy बाय dx ऑफ u माइनस u एज इट इज dy बाय dx ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में इसको लिखें, ठीक है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज dy बाय dx ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और dy बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वोशिएंट रूल। ठीक है जी, कोई भी एग्जांपल एक उठा सकते हैं हम क्वोशिएंट रूल को समझने के लिए। ठीक है, सपोज करो x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल वी कैन डू इट। तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d का dy बाय dx, तो x स्क्वायर एज इट इज dy बाय dx ऑफ x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 एज इट इज और dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर एज इट इज dy बाय dx ऑफ x का 1 और 1 का 0, तो इट मींस 1 into 1 माइनस x प्लस 1 एज इट इज x स्क्वायर का 2x अपॉन x की पावर 4। तो ये क्या बना, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन x की पावर 4, तो इट मींस माइनस x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x की पावर 4 इज द dy बाय dx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ द क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल थे। नेक्स्ट इज चेन रूल। देखो चेन रूल में क्या है, सपोज वी हैव फंक्शन x इक्वल्स टू sin x स्क्वायर। ठीक है, तो sin x का तो डिफरेंशिएशन है हमारे पास, sin x स्क्वायर का नहीं है ना। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम, चेन रूल में जो ये आपके पास वैल्यू है जिसका है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ t अलग वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो x स्क्वायर को मैंने t ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू sin t बन गया। अब sin t का मेरे पास डिफरेंशिएशन है, मैं कर दूंगा, लेकिन अब देखो ये क्या हो गया, ये अभी तो हमारे पास जो क्या था, ये y जो है इन टर्म्स ऑफ x था, x का फंक्शन था y, अभी क्या बन गया, y t का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप इसको, अब आपके पास दो चांस, वो है आपके पास तरीके कि आप जो है इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अब ये फंक्शन y का फंक्शन इन t में आ गया है ना, तो चेंज कर दे वेरिएबल। तो अगर आप t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा। तो देखो अगर सपोज करो इसको t के रेस्पेक्ट में आप अगर आप उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dt होगा t के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा sin का हो जाएगा cos t। ठीक है, और अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, sin का cos होगा
और फिर क्या होगा cos के साथ इस t का भी होगा dt अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है t और x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फिर d इस t का भी डिफरेंशिएशन होगा, dt अपॉन dx लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू आपने cos t यहाँ dy बाई dt, तो t के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें तो जो x के रेस्पेक्ट में उसी में उसमें चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ये है हमारे पास cos t है ना, तो आप इसको क्या करोगे, dy बाई dx है, तो dy बाई dx को cos t की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज x स्क्वायर, और dt अपॉन dx की वैल्यू भी पुट करोगे आप इसमें, तो dt अपॉन dx की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करने से, ठीक है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, देखो 2x है ना, और dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2x, तो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई 2x, तो इट मींस दिस इज द dy बाय dx, है ना। तो चेन रूल में क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वो वेरिएबल एक बार हम उसको डायरेक्टली इसका डिफरेंशियल में बार नहीं होता है, तो फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। देखो और एग्जांपल, जैसे सपोज करो हमारे पास फंक्शन है y sin ax b, ठीक है, तो sin x का पता है, तो इसमें क्या है फिर दोबारा से ax b, तो इस ax b को फिर क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, तो y क्या हो गया आपके पास sin t, ठीक है, तो sin t हो गया, तो इट मींस फिर आप अगर उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, sin का cos हो जाएगा, और फिर आप इसको क्या लिखोगे, dt अपॉन dx लिखोगे, है ना, इस t का भी होगा विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। अब t की वैल्यू ये है, तो t की वैल्यू आप ये पुट करोगे, क्योंकि हमें जो है फंक्शन जिसमें होता है उसी में हम उसको आंसर देते हैं, यहाँ t से कोई मतलब नहीं है, हमने हम कुछ भी लेट करें उसको, लेकिन बाद में हमें रिप्लेस वही चीज करनी है जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो x में है, तो x में इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे फिर, तो cos t के प्लेस पर हमने क्या लेट किया था ax b, और dt अपॉन dx की वैल्यू, dt अपॉन dx की वैल्यू आएगी फिर यहाँ से, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो ax b है, जब हम इसको क्या करते हैं dy बाय dx हम इसका करेंगे, तो इट मींस कैसे होगा, dy बाय dx ऑफ ax और प्लस dy बाय dx ऑफ b, और इसमें भी a भी कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर निकाल लेंगे, dy बाय dx ऑफ x, और प्लस ये कांस्टेंट का होता है 0, है ना, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, तो इट मींस इसका x का हो जाएगा 1, तो इनटू a, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन a, तो ax b का डिफरेंशिएशन आया a, ठीक है, और dt t का डिफरेंशिएशन आएगा विद रेस्पेक्ट टू दैट इज dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx की वैल्यू, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई a, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशियल हो गया a cos ax b, ठीक है। तो देखो जब भी इसका डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या जो दूसरा वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में जब करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू करोगे तो dt अपॉन dx, ये भी इसमें जरूर आएगा, फिर इसकी वैल्यू आप यहीं से निकालोगे जो आप लेट कर रहे हो, ठीक है। ये चेन रूल था, हमने पढ़ा था 11th में भी, फिर एक बार मैंने अपना मेमोराइज करा दिया क्योंकि यहाँ काम आने वाला है अभी, है ना। मतलब क्या है कि अगर देखो आप टी लेट करके नहीं करते हैं तो डायरेक्ट अगर आप करते हैं, क्योंकि बार बार आपको क्या है, ये तो बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आपको मिलेगी छोटी छोटी, है ना, बड़े क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बीच बीच में कहीं भी आपको चेन रूल लगाना पड़ जाएगा, तो वहाँ आप ऐसे टी लेट करके, ये तो एक तरह से आपको क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है ना। बेसिकली हमें क्या है कि डायरेक्ट ही उसको करना है, तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप उसको तब तक डिफरेंशिएट करोगे जब तक उसमें प्रेजेंट जितने भी x के फंक्शन है वो सारे डिफरेंशिएट ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो यही था, अगर मैं आपको उसको डायरेक्ट करूँ तो sin ax b आपके पास था, तो sin का हो गया cos, ठीक है, और फिर दोबारा से जो आपके पास x में फंक्शन है इसका करोगे दैट इज dy बाय dx ऑफ ax b, ठीक है, तो इट मींस cos ax b, और इसका जब डिफरेंशिएट करोगे इसका आया था हमारे पास a, तो a cos ax b, ठीक है। तो जब तक हर फंक्शन जो भी x में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ना हो जाए तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, दिस इज द चेन रूल, ठीक है भाई।